प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जातिवाद की घटना चरम पर है। चाहे वो मथुरा हो या बदायूं हो, उन्नाव हो, रामपुर हो या हाथरस ही ले लो, लगातार इस तरह की घटनाएं दलितों पर ही नहीं, महिला आदिवासी अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम आरोपियों पर, दोषियों पर बुलडोजर चला करके कार्रवाई करते हैं। अब मथुरा के जरारा में खड़े हुए हैं, ठाकुर जाति से आने वाले आरोपी हैं, क्या उनके भी घरों पर बुलडोजर चलेगा या फिर मुख्यमंत्री ठाकुर जाति से लीपापोती करके फाइलें बंद कर दी जाएंगी। युवक की एक हत्या कर दी गई और भीम आर्मी वहाँ पहुँच चुकी है। भीम आर्मी के पदाधिकारी सुबह से पोस्टमार्टम गृह से लेकर के उसके गांव में पहुंच चुके हैं। जान लेते हैं क्या कुछ पूरा प्रकरण था। आज जिस तरह से ठाकुरों द्वारा बहुजन समाज के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया, देश में मथुरा ही नहीं पूरे प्रदेश में जातिवाद की घटना चरम पर है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुजन समाज की नहीं, मैं भीम आर्मी का प्रतिनिधि होने के नाते बताता हूँ। ये दिनेश भाई की नहीं, ये मेरे भाई की हत्या हुई है। और जैसा कि प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का, तो मैं भी यहाँ गांव के लोगों से आश्वस्त करके जा रहा हूँ, वादा करके जा रहा हूँ कि 24 घंटे का 25वां घंटा हमारा होगा। और जैसा कि पूर्व में ही हमारे भाई ने बताया था कि जिले भर के 888 गांव मथुरा कलेक्ट्रेट की ओर कूच करेंगे। और साफ कड़े शब्दों में बता दूं कि प्रशासन अगर ये सोच रहा हो कि भाई हम बॉडी दाह संस्कार हो गया और हम फ्री हो गए, तो ऐसा कतई अपने दिमाग में भ्रम ना पालें। इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और हम ये देखेंगे कि बाबा का बुलडोजर जाति देख के चलता है या वाकई में बाबा बुलडोजर वाले हैं, कि या क्या मतलब अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या पे चलेगा या नहीं चलेगा। जैसा योगी जी कहते हैं हमारे सबका साथ सबका विकास, अब ये देखेंगे कि जैसे वो मुस्लिमों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, दूसरी जातियों के पे चलते हैं, और हम ये देखेंगे कि ठाकुरों ने जो दलित समाज के भाई की हत्या की है, इनके घर पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। मृतक शिव कुमार के परिवार में भय व्याप्त है, सुरक्षा को लेकर के क्या पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम है? देखिए, पुलिस प्रशासन से बात हुई है, अगर पुलिस प्रशासन सुरक्षा करती है तो अच्छी बात है। नहीं, हम लोग देखो दबे कुचले लोग हैं, अपनी सुरक्षा व्यवस्था करना खुद जानते हैं और हर तरीके से जानते हैं। क्योंकि कोई भी ये सोचे गांव का कि भाई ये लोग अकेले हैं, इनको दबा लेंगे, तो हम इनकी सुरक्षा हम अपने स्तर से भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जितना प्रयास होगा कोतवाल से, सीओ साहब से और जितने भी ग्रामीण एसपी हैं, एसएसपी हैं, हमारे सबसे वार्ता करके सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता होंगे और लंबे समय तक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी यहाँ, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। पुलिस पर कितना भरोसा करते हैं? देखिए, पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस समय पुलिस के भरोसे ही हैं, वरना पुलिस पर भरोसा नहीं रहेगा तो पता है आपको, ये गाँव में जो है समण लोग हैं, लोगों को रहने नहीं देंगे। वही स्थिति देश की आज़ादी से पहले वाली स्थिति आ जाएगी। मजबूरी है कि भाई देखो, पुलिस भी संविधान के भरोसे है, हम भी संविधान के भरोसे हैं, तो अब आज की डेट में तो पुलिस पे भरोसा करना पड़ेगा। जिस तरह से आरोपियों के पुलिस ने गिरफ्तार किया गया और उनको बावजूद उसके लिखित कार्रवाई के बाद में उसको छोड़ दिया गया, क्या मान रहे हैं आप इसे? देखिए, ये इस पक्ष को लेके हम कप्तान साहब से मिलेंगे और ये कहेंगे बिल्कुल कि कैमरे की रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले की चेक कराई जाए। अगर दोषियों को गिरफ्तार किया गया है तो चौकी इंचार्ज और कोतवाल की लापरवाही के दोनों को निलंबित किया जाए। और निलंबित ही नहीं, मैं तो कहता हूँ चौकी प्रभारी को जो एक दिन पहले उस भाई ने लिखित में सूचना दी थी, तो उसमें उनको बर्खास्त किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं, जहाँ मथुरा में ठाकुरों के प्रति ठाकुर बनाम बहुजन समाज लगातार घटनाएं आ रही हैं। बेरी ले लो, परखम ले लो, दूसरी आपके यह जरारा ले लो, इस तरह की क्या लग रहा है मुख्यमंत्री ठाकुर जाति से तब उनके हौसले बुलंद हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये ठाकुर जातियों के लोगों के मथुरा में तो हौसले बुलंद है। आप कई घटनाओं पे हमारे साथ रहे हैं। ठाकुर बनाम बहुजन नहीं चलता, ठाकुर बनाम चमार चल रहा है हर समय, जैसा ये लोग कहते हैं। लेकिन जहाँ हमारा हम लोग संज्ञान लेते हैं, तो वहाँ आपने देखा है हम लोगों ने इनको जो है ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया है, शासन प्रशासन के माध्यम से। फिर भी हम कड़े शब्दों में इतना ही कहते हैं कि जहाँ भी हमें घटना होती है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, हमारी टीम पहुँचती है और अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ बुलडोजर चला करके आरोपियों पर कार्रवाई करते हैं, क्या आपकी बार में मथुरा में जहाँ जरारा में एक घटना, जो बड़ी घटना घटित अंजाम दिया आरोपियों ने, जातिवादी गुंडों ने, क्या उनके भी घरों पर बुलडोजर चलेगा या केवल लीपापोती कर दी जाएगी? देखिए, प्रयास हम करेंगे जितना हमसे शासन प्रशासन से होगा कि दोषियों के घर पे बुलडोजर चले, वरना उसके आगे भी हमारे 2 भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरतन सिंह जी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद, हम दोनों को मैं
पुरजोर प्रयास करूंगा और स्वयं पर्सनली मिलने भी जाऊंगा कि भाई इस तरह की घटना हुई है, आपको मथुरा आना पड़ेगा और हमें ये देखना है कि आप बाबा का बुलडोजर उनके घरों पे चलवाएं, तब लोगों को लगे कि ये सरकार जातिवादी नहीं है। वरना हम बिल्कुल समझेंगे कोई सबका साथ कोई सबका विकास नहीं है, बिल्कुल जातिवादियों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, चरस गांजे वालों की सरकार है, सांप पकड़ने वालों की सरकार है। तो आप देख रहे थे, प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जातिवाद की घटना चरम पर है। चाहे वो मथुरा हो या बदायूं हो, उन्नाव हो, रामपुर हो या हाथरस ही ले लो, लगातार इस तरह की घटनाएं दलितों पर ही नहीं, महिला आदिवासी अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम आरोपियों पर, दोषियों पर बुलडोजर चला करके कार्रवाई करते हैं। अब मथुरा के जरारा में खड़े हुए हैं, ठाकुर जाति से आने वाले आरोपी हैं, क्या उनके भी घरों पर बुलडोजर चलेगा कि या फिर मुख्यमंत्री ठाकुर जाति से लीपापोती करके फाइलें बंद कर दी जाएंगी? साथ ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।